one of the most important sessions of trigonometry, where you will really understand the basics which will be used for entire 2 years in almost every chapter of calculus. ओके, तो समझते जाएंगे धीरे धीरे। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? फंक्शंस तो हमने पढ़ लिया, हाँ हाँ फंक्शंस तो आता है यार हमको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है? कुछ तो रेशो रिलेशन वगैरह वगैरह है ना। तो ये देखो ना, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा एक रेशो है। किसका रेशो है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ना, और ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, तो बच्चों ये है मेरा ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, ये है मेरा एडजेसेंट साइड या फिर बेस, और ये हो जाता है मेरा हाइपोटेनस, है ना। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अ रेशो ऑफ समथिंग, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा भी है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या है? एक फंक्शन है। यस, वेरी गुड। मतलब क्या? मतलब एक मशीन है हमारे पास। अच्छा ये लिख देता हूं, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फंक्शन मतलब एक मशीन है। अच्छा, तो मेरे पास एक मशीन है। इस मशीन को बच्चों में इनपुट दूंगा एक एंगल, एक एंगल इनपुट दूंगा मैं उसको, है ना। साइन का फंक्शन लेते हैं। साइन की मशीन, एक मशीन है जो साइन का काम कर रही है। साइन का काम कर रही है मतलब ठीक है, इसको मैंने बोला बेटा ये ले एक एंगल 30 डिग्री, है ना। तो यहां से वो आउटपुट क्या देगा? तो वो उसके पास ना एक ट्रायंगल है अंदर, यस, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल है थीटा। वो बोल रहा है तुम बताओ मुझे ये एंगल थीटा क्या है। हमने भेज दिया इसको 30 डिग्री, करेक्ट। वो मुझे यहां से बताएगा 1/2। जादुई मशीन है। अब सबसे बड़ा सवाल जो पिछले साल आपके माइंड में रहा होगा, शायद अगर किसी ने सोचा भी होगा तो, कि भैया ये 1/2 आया कैसे, है ना। बहुत सिंपल है। आप कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, मतलब ये लो छोटू ट्रायंगल, ट्रायल एंड एरर आप करके देख लेना। 90 डिग्री होना चाहिए, और बच्चों ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। ये ले और बड़ा ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए। ये ले और बड़ा ट्रायंगल बनाओ, ये 30 डिग्री होना चाहिए और ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। स्केल ले लो और मेजर करो। यस, ये वाला लेंथ, यस, एंड डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, आपको रेशो हाफ ही मिलेगा। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यस, अब ये ट्रायंगल ले लो, इसका लेंथ मेजर करो। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है, तो ये 10 ही होगा, होगा ही होगा। तो इनका रेशो मिलना चाहिए 1/2, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन 30 इज 1/2। अगर ये आपको मिला 8, तो बच्चों ये आपको 16 ही मिलेगा। आप मेजर करके देख लेना, है ना। तो ये मशीन को ये चीज पता है, राइट। तो वो इसका लेंथ मेजर करेगा, ये लेंथ, उसने एक ट्रायंगल बना के रखा है अपने पास, एक ट्रायंगल कोई तो बना के रखा है, वो एंगल चेंज करता रहेगा हमेशा उस पे, राइट। बेस कुछ भी ले लो, उस पे एंगल चेंज करता रहेगा और बताएगा आपको क्या आउटपुट है। वेरी गुड। ये तो मतलब एक तरीका हो गया जो मैं छोटे बच्चों को हम सिखा देंगे कि यार ये 1/2 कैसे आया। आप कोई भी दो ट्रायंगल लो, मेजर करो, खत्म खेल। ठीक है, चलेगा, है ना। ऐसे ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक मशीन है। यस, आप एंगल इनपुट दो, वो आपको एक वैल्यू आउटपुट देगा। वैसे ही बच्चों कॉट थीटा, सेक थीटा, है ना, और कोसेक थीटा के फंक्शंस है। इसके फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में ऐसे ही लिख के रिवाइज कर लिए थे। ओके परफेक्ट, ये तो ठीक है ना। अब हमको ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है पिछले साल से, यस, जो हमने रट रखी थी। यस, टेबल बना देते हैं उसका। यहां पर है साइन, ये है कॉस, ये है टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और हमने बोला ये वैल्यूज तो हमको रट लेनी है, और बिल्कुल रटनी है, अभी भी याद रखना ही पड़ेगा। जीरो, ये स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमने पढ़ रखा है, करेक्ट। तो जीरो के लिए पढ़ा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है।
90 डिग्री रेशियो है वो, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, द लेंथ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दिस का रेशियो। जरूरी नहीं है कि 1/2, मतलब ये 5 और ये 10 हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, नो, राइट, रेशियो इज 1/2। ओके, चलो ये हमने पढ़ रखा है। तो ये है 0, इसको बोला 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसको उल्टा लिख देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, हाफ 0। tan is sin divided by cos, तो ये हो जाएगा 0/1 0, ये होता है 1/√3, 1√3 एंड दिस इज बच्चों नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा लिख दे तो ये नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0। ये टेबल नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा आगे का, है ना। तो ये वैल्यूज तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस, तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये 2 और 1/0, 1/0 बच्चों नॉट डिफाइंड होता है, हमने पढ़ा है। 0/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। और इसको उल्टा लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 1, है ना। परफेक्ट, ये तो इजी इजी कि यार ये स्टैंडर्ड वैल्यूज। यार लेकिन ये जो हमारा मशीन है ना, क्या इसको सिर्फ मैं ये एंगल दे सकता हूँ? नहीं, इसको तो यार मैं कुछ भी एंगल दे सकता हूँ, है ना। मैं इसको बोल सकता हूँ 48 डिग्री। यस, तो मशीन को क्या करना है, ये बेस है, यहां से वो 48 डिग्री का एंगल बनाएगा और आउटपुट देगा कुछ तो। बट 48 डिग्री का वैल्यू तो मुझे नहीं पता, है ना। मैं इसको दे सकता हूँ 254 डिग्री। यस, तो उसको तो आंसर बताना है और होता भी है। एंगल चाहिए मुझे सिर्फ, बाकी सब कोई लेना देना नहीं है। तो हर एंगल के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, कुछ कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू नहीं आएगा, है ना। मतलब मान लो ये टैन वाला मशीन है, प्लीज ध्यान देना बच्चों, ये मशीन है टैन वाला, टैन थीटा का मशीन है। इनपुट आर फंक्शन इज टैन थीटा। आप इसको इनपुट दोगे अगर 90 डिग्री, ये देखो यहां पर, आप अगर इसको इनपुट दोगे 90 डिग्री तो हो जाएगा 1/0 विच इज नॉट वैलिड, है ना। तो tan थीटा के लिए कैन आई गिव इनपुट 0 डिग्री? हाँ चलेगा। 1 डिग्री? हाँ चलेगा। आप कुछ भी दे दो भैया, π/2 आप इनपुट नहीं दे सकते। यस, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड होता है। मतलब जो tan थीटा का डोमेन होगा, यस, उसमें 90 डिग्री नहीं हो सकता, मतलब π/2 नहीं हो सकता। तो tan थीटा के डोमेन में π/2 नहीं हो सकता। क्या ऐसी और भी वैल्यूज है जो नहीं हो सकती? डेफिनेटली, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो उसको और अभी सीक्वेंस में लेके जाता हूं जरा धीरे धीरे। अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वैल्यू आई कैसे। 1/2 कहां से लेकर के आऊं मैं, 1/√2 कहां से लेकर के आऊं, √3/2 कहां से लेकर के आऊं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल। ओके, तो ये है मेरा एक्स और वाई एक्सिस, प्लीज ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस और बच्चों ये है मेरा वाई एक्सिस। इसमें मैं एक सर्कल बनाता हूं जिसका रेडियस है 1, विच इज कॉल्ड एज ए यूनिट सर्कल। ये सर्कल, इसका रेडियस है 1 and hence it is called as a unit circle. So what is a unit circle? Unit circle is a circle जिसका रेडियस होता है 1। ओके, तो बच्चों ये है 1, है ना, ये 1 है रेडियस और ये भी 1 है रेडियस। फाइन, वेरी गुड। अब ना मेरे पास है 4 क्वाड्रेंट, है ना। तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ाई कर रखी है छोटे क्लासेस में, है ना। देखो यहाँ पे ये होता है एंगल 0 डिग्री, वेरी गुड। ये होता है एंगल 90 डिग्री, है ना, ये देखो 90 डिग्री। ये होता है एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, देखो पूरा, वेरी गुड। यहाँ पर होता है एंगल 270 डिग्री, कैसे, ये यहां से इतना 90 + 90 + 90, और यहाँ पे दोबारा एंगल आ जाता है 360 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमको एंगल्स पता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट टू फॉर वेरी स्पेसिफिक एंगल्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आ जाओ, लेट्स टेक 30 डिग्री बच्चों, यहां ध्यान देना।
ये है मेरा 30 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया, 30 डिग्री के लिए इनिशियल आर्म को रोटेट कर दिया। ये देखो, ये इनिशियल आर्म था, इसको रोटेट किया, ये इनिशियल आर्म था, इसको रोटेट किया। वेरी गुड, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ओके, तो ये है मेरा इनिशियल आर्म, इसको मैं रोटेट करके यहाँ 30 डिग्री के ऊपर ले आया। फाइन, चलो, दिस इज 1, ये डिस्टेंस कितना है, 1। यूनिट सर्कल है तो रेडियस तो 1 है, तो ये रेडियस है ना, हाँ ये देखो ये रेडियस है, सो रेडियस इज 1। वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। एक रूल बता देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने ये थ्योरम पढ़ रखा है, 30 60 90 थ्योरम, बाकी लोगों को याद रखना है। if there is a 30, I can prove it also, but फिलहाल के लिए छोड़ दो। if you have a 30 60 90 triangle, 30 60 90 triangle है ना, तो बोलेंगे, ध्यान दो, the side opposite to 30 degree, yes, is half of hypotenuse। याद रख लो, थियरम है ये, है ना, साइड ऑपोजिट, वी कैन प्रूव इट आल्सो, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। एंड बच्चों द प्रूव करने साइड की जरूरत नहीं ऑपोजिट, दिख रहा प्रूव है। करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, पाइथा अपना ट्रिग्नोमेट्री से ही हो जाता है, बट इसका प्रॉपर प्रूफ भी है ना, नॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर थोड़ा देखे तो। चलो एनीवेज छोड़ो, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होता है। और दूसरा थ्योरम ऐसे बोलता है, विच इज अ 45 45 90 थ्योरम, है ना। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स बचपन में आप खरीदते थे, उसमें 2 सेट स्क्वायर रहते थे, है ना। एक सेट स्क्वायर रहता था 30 60 90 का, आई होप यू गाइज नो व्हाट अ सेट स्क्वायर इज। और दूसरा सेट स्क्वायर ऐसे ऐसे 2 स्केल रहते थे ना, ऐसे स्केल रहते थे 2, किसी को पता ही नहीं था उसका यूज क्या होता है ना, वो वाला स्केल। तो उसका एक एंगल 30, एक 90 और एक 60 होता है। हम लोग उसको यूज करते थे कि यार अगर मेरे पास स्केल नहीं है तो ये यूज कर लो यार, क्या फर्क है, दिया है ना बॉक्स में तो यूज कर लेते। दूसरा होता है 45 45 90, 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। इसका रूल होता है बेसिक, पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हो यार, साइड opposite to 45 degree is 1/√2 times of hypotenuse, है ना, 1/√2 times of hypotenuse। यस, So we can मतलब say अगर all ये sides oppose except hypotenuse ना। एक्सेप्ट हाइपोटेनस, मतलब अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10/√2, 1/√2 इंटू 10, बेसिक। फाइन, वेरी गुड। चलो, तो इसका यूज करेंगे हम लोग, आ जाओ यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको मैं बोल देता हूं ए ओ बी, और यहां से मैं डालता हूं एक परपेंडिकुलर। यस, वेरी गुड। अब ध्यान देना अच्छे से, ये क्या है मेरा, ये है एक्स, एक्स एक्सिस पे दिस डिस्टेंस इज बच्चों एक्स, है ना। और ये है मेरा वाई एक्सिस पे, दिस डिस्टेंस इज वाई, ये वाई डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। वेरी गुड, आ जाओ जरा। नाउ दिस इज अ 30 60 90 ट्रायंगल, है कि नहीं है, हाँ है भैया, ये 30 ये 60 ये 90, 30 डिग्री तो हमने बनाया ना, सो परफेक्ट, इट इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, या y की ले लो पहले, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस विच इज 1, तो y हो गया 1/2, है ना। एंड x इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, जो हो गया √3/2। अब आपको बोल रहे हैं कि भैया साइन थीटा क्या है बताओ। So sin theta is opposite upon hypotenuse, that is y/1, which is 1/2 upon 1, which is half। आप बोलोगे सर यूनिट सर्कल लिया इसलिए हाफ आया ना, मैं तो बोल रहा हूं ना, आप बड़ा सर्कल ले लो, ये लेंथ बड़ा हो जाएगा तो ये भी लेंथ बड़ा हो जाएगा, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, है ना, तो कैंसल आउट होके रेशियो हाफ आ जाएगा। यूनिट सर्कल इसलिए कि डायरेक्ट हाफ वैल्यू मिल जाता है। ओके, आप बड़ा भी सर्कल लोगे, यस, तो सिमिलैरिटी लगा लो उसमें, या फिर आप मेजरमेंट्स लेके कर लो,
तो भी हो जाएगा, बट यूनिट सर्कल इज अ डायरेक्ट वे जिससे आपको ये मिल जाएगा। आप बोलोगे cos थीटा, ये लो, व्हाट इज cos? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो बच्चों एडजेसेंट है x और हाइपोटेनस है 1, विच इज नथिंग बट √3/2। क्या बात है ना? आप बोलोगे tan थीटा बताओ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? y/x, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट, विच इज नथिंग बट y, what is y? 1/2 upon √3/2, which So is 1 by 1 root by 3. √3। ऐसे सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो, है ना? आप बोलोगे सर 60 डिग्री निकाल के बताओ, सेम हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना, बहुत सारे नहीं बताऊंगा, कुछ बता रहा हूं, बाकी फिर हो जाता है ना? मैं सर बना उसमें ही आप रहा हूं डिपेक्ट एक, कर सकते हो ना 60 डिग्री। हाँ 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 इसमें, बट फिर भी है ना, जस्ट समझाने के लिए 60 डिग्री बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, परफेक्ट। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया मेरा ट्रायंगल। तो ये है 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1, ये रेडियस है ना, हाँ ये रेडियस है। ये है बच्चों y, ये है मेरा x, करेक्ट। x एक्सिस पे जो है वो x, y एक्सिस पे y, ये है 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर y हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3/2। और ये 30 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज बच्चों हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो इस बार x हाफ हो जाएगा। अब बताओ साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, या साइन 60 है ना, साइन 60 इज इक्वल टू y अपॉन 1 विच इज √3/2। यस, साइन 60 इज √3/2, है ना? तो यहां से ये मुझे वैल्यू मिल गई, वेरी गुड। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये है मेरा x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, है ना? तो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पे y, ये है मेरा y एक्सिस, तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। देखो ना, ये y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है y पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट है ना? यहां भी आ जाओ, देखो ये y मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x भी पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ, उसके बाद नहीं, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे सारे रेशोज पॉजिटिव रहते हैं। ये देखो ना, ये जो हमने कहानी पढ़ी थी, दिस वाज बच्चों एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि तब तो हमको एंगल्स ही पता थे 0 से 90 तक, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो हमको एंगल्स भी नहीं पता थे, तो 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो देख लो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना? अच्छा, अब आ जाओ जरा क्वाड्रेंट चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, ये है मेरा यूनिट सर्कल, मैं लेता हूं एंगल 120 डिग्री, चलो आ जाओ, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, है ना बच्चों? दिस एंगल इज 120 डिग्री। यस, आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे निकालेंगे? सेम तरीका यूज करूंगा भैया मैं, तो मैं बोलूंगा, मैं यहां से ड्रॉ करता हूं एक परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह यहां पर, है ना? ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना है? ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री। 60। वेरी गुड। ओ, 1 सेकेंड ना, ये एंगल है मेरा 60 डिग्री। वेरी गुड, तो मुझे बताओ y कितना हो जाएगा? यस, दिस इज अ यूनिट सर्कल, तो आपका हाइपोटेनस 1 है, रेडियस है ना वो, देखो हाइपोटेनस इज 1, सो y इज इक्वल टू √3/2, √3/2। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -1/2। -1/2 x एक्सिस, नाउ इट इज ऑन नेगेटिव x एक्सिस पे है भैया, नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस है नेगेटिव। अब बताओ साइन 120 का वैल्यू, साइन 120 का वैल्यू इज नथिंग, आप बोलोगे सर 60 ले लिया आपने तो, -1/2। एब्सोल्युटली, है ना?
यस तो हम बोलेंगे ये एंगल विच इज सेम एज दिस। यार आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। यस इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो मैं बोलता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, है ना, यस, अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है 1, y कितना है, y इज √3/2। खत्म। अब बोलो cos थीटा कितना है। सो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस विच इज -1/2। अब याद है हमने बहुत बार आपको बोला है cos 120 इज -1/2। रट लो कैसे आया, ये ऐसे आया, है ना। आप बोलोगे सर बड़ा ट्रायंगल ले लो, इतना बड़ा ट्रायंगल ले लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशो तो हाफ ही रहेगा उसका, -½ यस। क्यों माइनस आया, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। आप बोलोगे tan थीटा बताओ, तो ये लो tan थीटा इज नथिंग बट y/x, है ना। y कितना है, y है √3/2 डिवाइडेड बाय x है -1/2, यस, -√3। सो -√3। तो tan ऑफ 120 इज -√3। देखो एंगल तो ये बना ना 120 का, करेक्ट। तो हमने कहां पर, इस एंगल पर क्या रेशो बन रहा है। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में ले ले, आ जाओ आ सर जाओ इससे जरा। क्या वो ACTS रूल आता है इसी डायग्राम से? हाँ 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 करेक्ट करेक्ट। तो आई एम लीडिंग देयर ओनली, मैं वहीं पे जा रहा हूँ धीरे धीरे। ओके ओके सर। वहीं पे धीरे धीरे जा रहा हूँ। चलो आप बोलो एंगल 180 से बड़ा कोई एंगल ले लो, या 210 डिग्री ले ले। चलो 210 डिग्री, ये देखो ये हो गया 210 डिग्री। 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो बच्चों ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। परफेक्ट। क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए। ये है x और ये है y, लेकिन इस बारी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी। यस x इज ऑपोजिट टू 60 डिग्री बच्चों, सो √3/2 टाइम्स ऑफ, √3/2 लेकिन माइनस but √3/2, है ना। और y क्या हो जाएगा, y इज 30 डिग्री का ऑपोजिट विच इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस विच इज -½ परफेक्ट। अब आप बोलोगे भाई साइन थीटा बताओ, इसका मतलब साइन ऑफ 210 डिग्री बताओ, तो मैं बता सकता हूँ साइन 210 क्या है। साइन 210 ऑपोजिट y अपॉन हाइपोटेनस विच इज 1, सो -½ देखो वैल्यूज रिपीट होती है बार बार, है ना। चलो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। cos थीटा बताओ, तो cos थीटा हो जाएगा दैट इज नथिंग बट cos ऑफ 210 विच इज x अपॉन 1, है ना। तो x कितना है, x है मेरा -√3/2। ओके वेरी गुड, है ना। आप बोलोगे tan थीटा बताओ, तो tan थीटा हो जाएगा -1/2 अपॉन -√3/2 विच इज 1/√3। देखो यहाँ पर साइन नेगेटिव आया, कॉस नेगेटिव आया, लेकिन tan पॉजिटिव आया, है ना। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्या होगा कैसे होगा वो सब देखना। आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल ले लो, ले लो, है ना। मैं हर क्वाड्रेंट का एक एक बता दे रहा हूँ आपको, हर क्वाड्रेंट का एक एक एंगल बता रहा हूँ, है ना। ये है हमारा यूनिट सर्कल। चलो एंगल्स हम कौन से ले रहे हैं फिलहाल, चलो हम लेते हैं ये 210 प्लस सॉरी 270, ये देखो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 प्लस 90 दिस इज 270 डिग्री, है ना। मैं ले रहा हूं 270 प्लस 45 डिग्री, यस विच इज 415 डिग्री, चलेगा ना। तो मैं बोल रहा हूं यहां से 415 डिग्री, तो 315 ना, सॉरी 315, या 270 प्लस 315, आई एम सो सॉरी 315 डिग्री। तो अगर ये 315 है तो भैया ये 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ परफेक्ट। तो यहां से मैं ड्रॉप करूंगा एक परपेंडिकुलर, ये है मेरा x, ये है मेरा y। देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है,
नेगेटिव। ये है 1, ये है 1 यूनिट सर्कल 1, है ना। तो x हो जाएगा मेरा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस विच इज 1/√2, और y हो जाएगा मेरा -1/√2। फाइन। अब आप बोलो कि सर व्हाट इज साइन ऑफ 315 डिग्री, मैं बोलूंगा y/1 विच इज -1/√2। आप बोलोगे सर व्हाट इज cos 315, मैं बोलूंगा x/1 विच इज नथिंग बट 1/√2। आप बोलोगे सर व्हाट इज tan 315, तो मैं बोलूंगा tan -1 315 है -1, 1 है ना, 1/√2 1/√2, तो -1। यस, तो यहां पर देखो साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है और tan दोबारा नेगेटिव है ना। tan नेगेटिव मतलब कॉट भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव मतलब कोसेक भी नेगेटिव, राइट। उसका रेसिप्रोकल ही तो है भैया, सारे निकाल सकता हूं ना मैं। यहां से आप बोलोगे सर कोसेक 315 बताओ, मैं बोलूंगा -√2, उसका रेसिप्रोकल। आप बोलोगे सर tan नहीं, सेक, सॉरी यहां सेक लिखता हूं। आप बोलोगे सर सेक बता दो, सेक 315, तो मैं बोलूंगा सेक 315 इज जस्ट √2। देखो सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और आप बोलोगे सर कॉट बता दो, तो ये लो कॉट 315 विच इज -1, उसका रेसिप्रोकल विच इज -1 है ना। परफेक्ट। तो इस तरह से 30, 60, 90, 0 के जितने मल्टीपल्स है आप उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो एकदम आराम से, है ना। मतलब और देखो वैल्यूज रिपीट भी होती है। चलो खैर अभी तो फिलहाल ये समझ में आया। आप बोलोगे नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कल हमने देखा एंगल्स नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, आ जाओ यहां पर, है ना। मैं एक एंगल ले लेता हूं, मैं एक एंगल ले रहा हूं बच्चों -45 डिग्री, -45 डिग्री। ओके, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। ओके, तो मैं यहां से ड्रॉप करूंगा एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अरे -45 इज सेम एज 315, हाँ कि नहीं। सो 315 का जो आएगा वही सब -45 का आने वाला है, ऑब्वियसली। यस, तो -45 निकालना है तो सेम एज 315, कोई टेंशन नहीं है उसमें। क्या सबको समझ में आया? अच्छा, किसी को अगर निकालना है लेट्स से -120 डिग्री, तो -120 डिग्री कहीं तो यहां पे बनेगा ऐसे, देखो दिस इज -120 डिग्री। ओके, तो आप चाहो तो यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में ये बना लो ट्रायंगल, या तो फिर यू कैन टेक दिस एंगल which is nothing but 240 डिग्री। सो 240 डिग्री और -120 डिग्री का तो एंगल सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। यस, क्या Yes, सब sir. लोग कंफर्टेबल है इन सारी चीजों से? ओके, तो क्या इस पर से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं? मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि भैया प्लीज ध्यान दो दो एवरीबॉडी। ओके, एक डायग्राम बनाते हैं। ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वहां पे एवरीबॉडी इज पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबके हर वैल्यू हर रेशियो पॉजिटिव होता है। कहां पर? 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, या फिर मैं बोल सकता हूं बच्चों 0 से लेकर के π/2 के बीच में, है ना। 0 to π/2 everybody is positive, all angles between 0 to 90 are positive. yes, फिर 90 से लेकर के 180 डिग्री तक या फिर पाई तक, है ना, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। यस, Sine और cosec ना. साइन, हाँ मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, ऑफ कोर्स साइन पॉजिटिव होता है, तो हम साइन बोल देंगे, साइन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, है ना। साइन इज पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक, ऑफ कोर्स। बच्चों सब कुछ ना साइन कॉस टैन पे पढ़ने का, बाकी तो सब रेसिप्रोकल से हो जाता है। साइन कॉस टैन की पढ़ाई करो मोस्टली, है ना। चलो, तो कोसेक इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव। आप बोलोगे साइन कैसे पॉजिटिव? आ जाओ जल्दी से देख लेना, जल्दी। हाँ, किधर गया सेकंड क्वाड्रेंट? आ जाओ। साइन क्या होता है? y/1,
साइन वाई एक्सिस डिफाइन करता है। साइन कौन डिफाइन करता है, याद रखो। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट आफ्टर अ फ्यू सेशंस अगेन व्हेन वी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन वाई एक्सिस की वैल्यू डिफाइन करती है साइन को, है ना। एक्स से तो उसको काम ही नहीं है ना, देखो ऑपोजिट, ऑपोजिट है मेरा वाई, है ना। तो साइन वाई एक्सिस, और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है ऑफ कोर्स। कॉस कौन डिफाइन करता है, देखो जरा, कॉस इज एक्स सर बाय एक्स। वन, तो कॉस को एक्स एक्सिस डिफाइन करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव है ऑफ कोर्स, तो नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव रहेगा, है ना। वेरी गुड। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो टैन तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में यस, वाई भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, है ना। तो दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर टैन विल बिकम पॉजिटिव, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो टैन की सारी वैल्यूज बिटवीन पाई टू, ये क्या है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री क्या हो जाएगा, यस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यस 3 पाई बाय 2 बोलने का उसको, क्या 3 बाय 2 पाई एक ही बात है, 3 पाई बाय 2 बोलते हैं जनरली, यस। देखो बच्चों, ये हो गया 1 पाई बाय 2, ये हो गया और एक पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2, ये 4 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे 5 पाई बाय 2 आएगा वापस, 5 पाई बाय 2 एंगल दोबारा यहाँ आएगा, फिर ये हो जाएगा 6 पाई बाय 2, है ना, यस। ये हो जाएगा 7 पाई बाय 2, तो बच्चों यहाँ पे दोबारा 7, अच्छा चलो इसको ना मैं अगले स्लाइड पे सिखा दूंगा, डोंट वरी, इसको हटा दो अभी यहाँ से, ओके। फिलहाल ये 2 पाई बाय 2, है ना। और यहाँ पर लास्ट क्वाड्रेंट में बच्चों देखो x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव रहता है ना। तो x पॉजिटिव, x मतलब cos, तो cos इज पॉजिटिव, cos इज पॉजिटिव, एंड ऑफ कोर्स cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव है। तो इसको जनरली ऐसे बोलते हैं ASTC, दैट इज ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। कुछ भी हजारों फुल फॉर्म है उसके, यस हजारों फुल फॉर्म है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल टी कॉफी कुछ तो होता है, ऑल शुगर टी कॉफी, ऐसे कुछ भी लोग याद रखते हैं उसको। आई डोंट नो ASTC, अभी उसमें क्या शुगर कॉफी टी बनाने का भाई सर ऑलरेडी इजी। ये ज्यादा सिंपल है, उसमें क्या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एंड टी कॉफी अक्कड़ बक्कड़ कुछ भी, चलो एनीवेज। सो ASTC, ए मतलब यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, एस मतलब यहाँ पे साइन इज पॉजिटिव, साइन मतलब कोसेक भी, यहाँ टैन इज पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस इज पॉजिटिव। फॉर ऑल एंगल्स बिटवीन 0 to 90, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, वो हमने टेबल बनाया था, सारे पॉजिटिव वैल्यूज थे। इस क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, साइन और कोसेक के सब पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहने वाले हैं, यस। वैसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये 90 डिग्री हो गया, यस। अच्छा, और भी कुछ चीजें यहीं पे मैं बना देता हूं डिग्री से रिलेटेड, ओके बच्चों। 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, हाँ 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, यस। यहाँ पे आएगा 120 डिग्री, यहाँ पे आएगा 135 डिग्री, ओके। और बच्चों यहाँ पे आएगा क्या, 135 के बाद 150 डिग्री, और दिस इज 180, है ना। ये तो 90 है, ये 180 है। यहाँ पे आएगा 210 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 225 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 240 डिग्री, ये 270। उसके बाद ये 270 प्लस 30, यस विच इज 300 डिग्री। यहाँ आएगा एक 315 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, 330 डिग्री, और ये दोबारा से 360 डिग्री, यस। फिर 360 प्लस 30, तो मुझे बताओ
जितने भी को टर्मिनल एंगल्स होंगे उनके सारे वैल्यूज सेम है ना, को टर्मिनल एंगल्स के सारे वैल्यू सेम, मतलब आई होप यू रिमेंबर व्हाट आर को टर्मिनल एंगल्स। ओके चलो, तो ये है बच्चों 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री, वेरी गुड। और एक एंगल लेता हूं मैं, ये पूरा 360 प्लस 30, 390 डिग्री, तो 390 भी यहीं पे आने वाला है, हाँ 390 भी यहीं पे आएगा, मतलब साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 390 है ना, इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ, और एक बार घुमा के लेके आओ इसको, 360 प्लस 360 720, 720 प्लस 30 भी यहीं पे आएगा, तो 720 प्लस 30 इज साइन ऑफ 750 है ना। ऐसे करते करते सारे बार बार एंगल्स के वैल्यू रिपीट होते जाएंगे है ना, ढेर सारे आप करते जाओ, सर्कल 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 बनाते जाओ। यस अच्छा, cos 30 of course cos 30 is same as cos of 390 is same as cos of कितना 390 के बाद 750 is same as डॉट 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 डॉट, ऐसे ही सारे वैल्यूज रिपीट होने वाले हैं। आप बोलोगे कैसे, अरे यार ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y x, तो सबके लिए y और x तो सेम है तो सारे वैल्यूज रिपीट होने वाले हैं, हाँ है ना, तो tan 30 is same as tan 390 is same as tan 750 and so on so forth, सारे को टर्मिनल एंगल्स। आप दूसरा एंगल ले लो यहां पर, यस चलो अगले पेज पे देखो, सिक्सटी डिग्री ले लो आप, टेक दिस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की जो वैल्यूज रहेगी वो सेम कब रिपीट होगी, 60 के बाद ये 360 प्लस 60 है ना, तो 60 डिग्री पे रिपीट होगा, और 360 प्लस 60 420 पे रिपीट होगा, 420 वेरी गुड। फिर ये हो गया 720, 720 प्लस 60 780 पे 780 repeat होगा, और ऐसे वैल्यूज रिपीट 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 होते जाएंगे है ना, तो ये सारे वैल्यूज रिपीट होने वाले। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर रहने दो, यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, तो सारे वैल्यूज रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल है ना, आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल सारे वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो कितने टाइम बाद रिपीट हो रहे हैं आप मान लो, यस देखो यहीं पे नहीं और भी रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज, वाई ये देखो 60 की जो वैल्यू रहेगी ना बच्चों, ये यहां पर ले लो आप एक एंगल, एक दिस इसके ऑपोजिट में जो, अच्छा चलो सर्कल लेके बताता हूं मैं, प्लीज ध्यान देना, एक मस्त सा कुछ बताता हूं, फिर पीरियोडिक फंक्शन पे आएंगे हम लोग, ओके। ये है मेरा यूनिट सर्कल, नाउ आई कैन नॉट ओवर emphasize on the importance of what I am teaching right now, okay, so full attention, पूरा 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 अटेंशन चाहिए मुझे। चलो प्लीज ध्यान दो, ओके, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, चलो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बताता है, कॉस का वैल्यू है ना, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बताता है साइन का वैल्यू, ओके। तो बच्चों ये है मेरा 30 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री, सॉरी ये है मेरा 45 डिग्री, और ये है मेरा 60 डिग्री, मैजिक ट्रायंगल है ये, मैजिक ट्रायंगल, मैजिक सर्कल, ट्रायंगल नहीं मैजिक सर्कल है ना। तो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूं क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट का, अरे 90 तक के तो सारे वैल्यूज हमको पता है ना, तो लिख दो 90 तक के सारे वैल्यूज। पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, कॉस है ना, व्हाट इज cos 30, √3/2, व्हाट इज cos 45, 1/√2, व्हाट इज cos 60, हाफ, 1/2 1/2। वेरी गुड। अब मैं यहाँ दे देता हूँ कॉमा और साइन के वैल्यूज लिख देता हूँ, साइन के है ना, तो साइन 30 इज
1/2 1/2 साइन 45 इज 1/√2 1/√2 और ये आ जाएगा Root √3 3 by बाय 3/2 2। वेरी गुड, है ना। अब ध्यान दो अच्छे से बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसके वैल्यूज दोबारा यहाँ पे रिपीट होंगे, हाँ कि नहीं? क्योंकि देखो उसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और उसका x का लेंथ भी सेम रहेगा। वेरी गुड, लेकिन x का वैल्यू माइनस हो जाएगा। क्या बकवास किया, समझ में आया? देखो इस Yes, sir. पॉइंट का यहाँ Negative. पर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव में आ गया, तो ये हो गया 1/2 -1/2 और y तो सेम रहेगा, मतलब √3/2 वैल्यू दोबारा रिपीट होगी साइन फंक्शन में, है ना। ये देखो इसकी वैल्यू बच्चों दोबारा यहाँ पे रिपीट होगी। ऐसे कैसे? अरे ये देखो ना, y का डिस्टेंस सेम और ये x का डिस्टेंस, ये x का डिस्टेंस y का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना करके ड्रॉ करो तो वेरी गुड। लेकिन उल्टा हो जाएगा, क्या? x कोऑर्डिनेट -1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2। बहुत बढ़िया। ये देखो फिर दोबारा से ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ रिपीट होगा, रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम पॉइंट्स के, रिफ्लेक्शन इधर की तरफ, है ना। तो इसमें हो जाएगा भैया √3/2 माइनस और ये 1/2। तो साइन की वैल्यू देखो दो बार रिपीट होती है, दो बार, 0 से लेकर के 90 तक साइन की वैल्यू दो बार रिपीट हो चुकी है। ये देखो साइन 30 भी हाफ है और साइन ये वाला एंगल भी हाफ है। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज बच्चों 120 डिग्री, नहीं क्या? देख लो ना आप, क्या? टेक दिस एंगल, दिस इज 120 डिग्री, ओके। दिस एंगल इज 135 डिग्री, ओके। तो मैं यहां लिख देता हूं 135 डिग्री और ये है 150 डिग्री, So 150 तो ये degrees. है 150 डिग्री, है ना। सो 30 के बाद 150 पे साइन की वैल्यू रिपीट हुई, 30 के बाद 150 पे साइन की वैल्यू रिपीट हुई। दोबारा साइन की वैल्यू कब रिपीट होगी? वो अब डायरेक्ट 360 प्लस के बाद ही रिपीट होगी, है ना। यस, अच्छा देखते हैं, आ जाओ जरा आप ध्यान देना, ओके। चलो ये तो 180 डिग्री है ना, ये हमारा 180 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री। परफेक्ट, लेट्स कम ऑन द अदर साइड। इसका रिफ्लेक्शन देखो, इस पॉइंट का यहां पर एक रिफ्लेक्शन बनेगा, यस, जिसमें y तो सेम है, y का हाइट सेम है, x भी सेम है, यस, लेकिन y नेगेटिव हो गया और x तो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो क्या ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा? -√3/2 कॉमा -½ y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया, देखो नीचे की तरफ आ गया, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, x तो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। आ जाओ इसका रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पर, यस, तो इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, -1/√2 -1/√2। और बच्चों इसका एक रिफ्लेक्शन आने वाला है यहाँ पर, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1/2 -√3/2, ओके। अब एंगल्स देख लो यार, यहाँ पे एंगल कौन सा बनने वाला है? देखो ये 180 है, ये है 180 + 30 विच इज 210 डिग्री, 210 डिग्री। यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है बच्चों? ये वाला और ये वाला, है ना। ये 240 सॉरी 225 डिग्री और ये 240 डिग्री और ये 270। वैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यूज रिपीट होते हैं, ओके। तो एक आएगा यहाँ पर, देखो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, हटाओ, एक आएगा यहाँ पर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन और एक आएगा यहाँ पर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये बनेंगे मेरे और 3 एंगल्स। इतने एंगल्स अगर आपको याद हो गए तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है यार, सब हो गया, ओके। चलो 240 270 ये हो जाएगा 300, ये 315 और ये 330 और यहाँ दोबारा 360, यस। फिर उसके बाद 360 + 30 तो यहाँ दोबारा 390 आएगा,
है ना। फिर यहाँ पर आएगा 360 प्लस 45 405, ऐसे रिपीट 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 होते जाते हैं वैल्यूज। ठीक है, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे हम लोग, है ना। ये इसका रिफ्लेक्शन, तो x तो सेम रहेगा √3/2, y हो जाएगा नेगेटिव, माइनस। ओके। ये है इसका, सो 1/√2, y हो जाएगा -1/√2। देखो कितने सारे एंगल्स अब आप बता सकते हो, है ना। x तो सेम रहेगा, y हो जाएगा -√3/2। क्या बात है। इस तरह से आप ढेर सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बता सकते हो, है ना। इसी को मैं पाई के टर्म्स में लिख करके देना चाहता हूं। मतलब कैसे, मतलब ऐसे। यहां देखेंगे सब लोग, क्योंकि सब कुछ पाई में, बहुत सारी चीजें हमको पाई में करनी पड़ेगी, ओके। तो पाई के टर्म्स में भी पता होना चाहिए। ओके चलो आ जाओ, स्टार्टिंग हियर। ये है 0, हाँ। ये है 90 मतलब π/2। ये है 180 मतलब पाई। और बच्चों ये है यस 270 मतलब 3π/2। और फिर से यहां पे आ जाएगा बच्चों 2π, है कि नहीं। हाँ 360 डिग्री 2π, है ना। 3π प्लस π/2, ये 2π प्लस π/2, तो यहाँ पे दोबारा आएगा 3π/2। फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3π, यस। फिर नीचे आओगे तो 3π प्लस π/2 करते जाओ। देखो ये π/2 प्लस π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। 4π/2 इज नथिंग बट 2π, है ना। ये हो जाएगा 5π/2, π/2 ऐड करते जा रहा हूं। ये हो गया 6π/2, 6π/2 मतलब 3π। ये हो गया 7π/2, यस, तो 7π/2। ये हो गया 8π/2, तो 8π/2 मतलब 4π। तो यहां पर आएगा फिर से 4π, है ना। यहां पर आएगा क्या, यस, एक गड़बड़ कर दी ना मैंने यहाँ पे, 5π/2, है ना, 5π/2, यस। तो यहां देखो बच्चों, यहां पर आया था 8π/2 प्लस π/2 इज 9π/2, यस। और यहां पर आ जाएगा 5π, ठीक है, 10π/2। फिर यहां दोबारा 11π/2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, दैट्स इट, इतना ही लिखूंगा मैं, 11π/2 और ऐसे, फाइन, ओके। अब देखो जरा, सारे पाई के ऑड मल्टीपल्स और इवन, ओके, यहां पे क्या आ रहा है देखो, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, यस। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई यहां पे आता है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यस। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई इधर आ रहा है, देखो सारा 2π, 3π, 4π, 5π। अच्छा पाई के टर्म्स में बताओ, देखो यहाँ पे ये हो गया पाई 180 डिग्री पाई, ये 180 डिग्री, पाई प्लस पाई 2π, 2π प्लस पाई 3π, 3π प्लस पाई 4π, 4π प्लस पाई 5π, ये 6π। ऐसे करते करते पाई 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 ऐड कर रहे हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री घुमाते जा रहे हैं उसको, ओके सिंपल। तो ऑड मल्टीपल्स एक जगह पे, इवन मल्टीपल सारे एक जगह पे, है ना। इधर से इवन, यहाँ पे आ रहा है सारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, वेरी गुड। ऊपर देखो डिफरेंस है 4 का, है ना, 1π/2, 5π/2, 9π/2, 1, 5, 9, नीचे 3, 7, 11, है ना। तो ऐसे ऑल्टरनेट जाता है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इस तरह से, ओके। चलो फिर यहां आ जाओ, ओके बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज π/6, what is this, this is π/4, what is this is π/3, ओके। कंफर्टेबल एवरीबडी, एंगल्स हो या ये हो तो आपको वो पता होना चाहिए।
पाई के टर्म्स में पता हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। ओके, अब ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, यहां से 30 डिग्री ऐड करते हैं, वेरी गुड, फिर 30 डिग्री ऐड करते हैं और फिर 30 डिग्री ऐड करते हैं ना, इसका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओ मैं इसको जरा एग्जैक्ट लाइन में ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, प्लीज ध्यान देना बच्चों। ओके, यस, तो क्या किया हमने, पाई बाय 2 में पाई बाय 6 ऐड कर दिया। ये देखो, ये था पाई बाय 2 प्लस मैंने पाई बाय 6 30 डिग्री ऐड किया ना, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, देखो यार करके देखने का ऐसे शुरू शुरू में, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 इज नथिंग बट इसको 3 है ना, 4 पाई बाय 6, यस, विच इज नथिंग बट 2 पाई बाय 3, तो यहां पे आएगा 2 पाई बाय 3, यस। उसके बाद नेक्स्ट यहां से हमने क्या किया, पाई बाय 2 में 45 ऐड कर दिया, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा इंटू 2 विच इज 3 पाई बाय 4, तो यहां आ जाएगा बच्चों 3 पाई बाय 4, है ना। यहां हमने 60 डिग्री ऐड कर दिया, या तो आप 90 में 60 ऐड कर दो, या तो बच्चों 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो पाई माइनस पाई बाय 3, ये भी कर सकता हूं मैं, सॉरी पाई माइनस पाई बाय 6, सॉरी पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया 180 से, तो ये हो जाएगा देखो 5 पाई बाय 6, है ना, तो यहां मुझे मिलेगा 5 पाई बाय 6। क्या सबको समझ में आया, है ना। दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री, ये है मेरा 120 डिग्री, ये है मेरा 150 डिग्री, और ये है मेरा 135 है ये, और ये 150 डिग्री, है ना, तो 150 डिग्री कैसे मिला 150, अब ये तो पता है ना यार 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, तो 80 से 30 सब्ट्रैक्ट किया, 80 से 30 सब्ट्रैक्ट किया, या फिर 90 में 60 ऐड करो, 90 में 60 ऐड करो, या 80 से 30 माइनस करो, whatever way you are comfortable, है ना। yes sir फिर उसके बाद में बच्चों एक वैल्यू यहां आएगी, एक वैल्यू यहां आएगी, एक वैल्यू यहां आएगी, ओके, तो ये वाला और ये वाला एंगल, चलो, सो ये हो जाएगा 180 डिग्री यहां पर, दिस इज 210 डिग्री, दिस इज 225, दिस इज 240, चलो पाई के टर्म्स में कैसे लिखे, देखो ये है पाई, पाई में मैं 30 ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6 विच इज 7 पाई बाय 6, तो बच्चों 7 पाई बाय 6, है ना, ओके, इसमें मैंने 45 ऐड किया, तो पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज 5 पाई बाय 4, यस, और फिर उसके बाद में पाई बाय 3 ऐड करूंगा विच इज 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, है ना, इस तरह से, और लास्ट में ये 3 वैल्यूज पाई के टर्म्स में जो आने वाली है आपकी कुछ इस तरह, डिग्री में लिख दे तो ये हो गया 270, दिस इज थोड़ा दूर लिखते हैं, दिस इज बच्चों 300, दिस इज 315, दिस इज 330 एंड दिस इज अगेन 360 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 2 पाई, ओके, चलो अब देखो, या तो आप 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या 3 पाई बाय 2 में ऐड कर सकते हो, देखो ये है 3 पाई बाय 2, इसमें आप ऐड कर दो, देखो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, यू कैन ऐड पाई बाय 6 टू इट, 30 ऐड किया ना, सो पाई बाय 6 यू कैन ऐड, राइट, या फिर व्हाट आई कैन डू इज 2 पाई में से 60 सब्ट्रैक्ट करो, बच्चों देखो ये 2 पाई है, यस, इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 माइनस कर दो, तो माइनस पाई बाय 3, both will give you the same answer of course, है ना,
सो चलो तो कुछ भी कर लो, 2 3 जा 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 पाई बाई 3। मैं कैलकुलेट करके, ये सब रटा हुआ होना चाहिए आपको कि कहाँ पे क्या है, 5 पाई बाई 3 किधर आता है, 4 पाई बाई 3 किधर आता है, 2 पाई बाई 3 कहाँ पे आता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। याद रहे तो बहुत ही बढ़िया। यस ओके, और ये ऑपोजिट है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी देखो आप, ऑब्जर्व करो पैटर्न कैसे बनते हैं। ओके चलो, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 7 पाई बाय 7 pi 4, by 4. है ना। और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, यस 2 पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, this is 11 pi by 6 which is nothing but 330 degree। ओके देखो तो वैल्यूज कहां कहां रिपीट होने वाली है, या ऑपोजिट पॉइंट देखो, सारे रिफ्लेक्शंस देखो, सारे रिफ्लेक्शंस। चलो इसको ना हम जरा कॉपी करते हैं, देखो तो जरा, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 और ये 11 पाई बाय 6, है ना। ये रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्या, ये देखो, ये इससे इसका रिफ्लेक्शन बना, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, है ना। तो पाई बाय 6 के सामने 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। ओके ये देखो पाई बाय 4, पाई बाय 4 के सामने बना 3 पाई बाय 4, इसका रिफ्लेक्शन, यहां से बना 5 पाई बाय 4, यहां से बना 7 पाई बाय 4 और फिर से पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4, है ना। एंड डेफिनेटली लास्ट में आ रहा है आपका ये पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, यहां से सेम 4 पाई बाय 3, यहां से 5 पाई बाय 3 और फिर से पाई बाय। इतना सब नहीं करना है आपको, ये सब याद नहीं रखना है, बस बता रहा हूं, है ना। आपका ट्रिक रहेगा इसको याद करने का, वैसे तो याद भी नहीं करना है। डू यू हैव टू रियली रिमेंबर एनीथिंग? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आप बोलोगे क्यों, कैसे, कब, कहां, आपको तो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट पता होना चाहिए भाई, दैट्स इट। खटाक खटाक खटाक, यस 30 45 60, है ना। यस पहले कॉस होता है, तो कॉस इज √3/2, 1/√2, 1/2। फिर साइन होता है 1/2, 1/√2 और फिर √3/2। बोल किसका वैल्यू चाहिए, दैट्स इट खटाक। इसका यहाँ पे 120 डिग्री, अच्छा ये ले, ये ले 120 डिग्री माइनस 1/2 √3/2। बोल क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस इज एक्स कोऑर्डिनेट। बोल साइन चाहिए, ये ले, साइन कितना है √3/2, है ना। क्या चाहिए, 240 चाहिए, बोल 240 चाहिए, ओके 240 चाहिए, ये यहाँ पे आता है। ओके ये इसका रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन। आईसीएससी 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों रिफ्लेक्शंस पढ़ा है ना, हाँ दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, हाँ यस ले लो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ये -1/2 माइनस √3/2, ये ले। क्या चाहिए, साइन चाहिए, बता, ये ले साइन, साइन इज वाई कोऑर्डिनेट माइनस √3/2, 240 का फाइंड कर रहा हूं। यस क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ये ले, कॉस होता है -1/2, ये ले, खत्म, जा घर पे, है ना। तो याद कुछ नहीं करना है, ट्रिक याद करना है कि अच्छा अरे ये तो ऐसे हो रहा है, ओ अच्छा बेटा बढ़िया। 210 चाहिए, ये ले, ये यहाँ पे 210, ये इसका रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन, है ना। दोनों नेगेटिव हो जाएगा, -√3/2 -1/2, खत्म। क्या चाहिए, इसका tan चाहिए, ये ले, tan 210 डिग्री इज साइन बाय कॉस। साइन क्या है, -1/2, ये ले, कॉस क्या है -√3/2, जा घर पे। अरे बोलो समझ में आया, एवरीबॉडी कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. now that we have understood all of these things, क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं ना यार, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो तो जरा साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, यस
साइन का डोमेन क्या होना चाहिए और रेंज क्या होना चाहिए, ऐसे लिखता हूं, साइन एक मशीन है, ये हमारा है साइन फंक्शन। ओके, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिख दूं यहाँ पे डोमेन रेंज एंड ग्राफ्स। ओके, हेडिंग डाल देता हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके ग्राफ्स भी। ग्राफ्स तो मैं दिखा दूंगा आपको, ड्रॉ कर करके नहीं दूंगा। ओके, चलो साइन का लेते हैं पहले। साइन एक फंक्शन है, हाँ पता है, साइन एक फंक्शन है। इनपुट क्या जाता है, इनपुट जाता है एक एंगल। यस, तो क्या मैं कोई भी एंगल इनपुट दे सकता हूं इसको? नहीं क्या, देखो यहां पर। ओके, ये है मेरा यूनिट सर्कल बच्चों। ओके, तो 1 डिग्री हाँ दे सकता हूं, 45 डिग्री हाँ दे सकता हूं, 20 डिग्री हाँ दे सकता हूं, कुछ भी दे दो। क्या मुझे y का कोई वैल्यू मिलेगा? हाँ, यस, साइन इज ओनली y, उसको y की जरूरत है, उसको x की जरूरत नहीं है, उसको x की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे y मिला, यहाँ पे भी y मिला, यहाँ पर भी y मिला, यहाँ पर भी y मिला, हर जगह पे y मिलता है मुझे, है ना, हर जगह पे y मिलता है। डोमेन रेंज और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो साइन के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एवरीथिंग अबाउट साइन जो आपको पता होना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट साइन। तो साइन एक मशीन है जहां से यहां जाएगा इनपुट, इनपुट जाएगा एक एंगल, है ना। ओके, आ जाओ यहां पर, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, हाँ 2-3 चीजें एक साथ बताता हूं तो थोड़ा सा फिर ध्यान ज्यादा लगेगा आपको। ओके, ओके, कोई भी एक एंगल इनपुट दे दो, ये एंगल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। क्या उसके लिए y की एक डेफिनाइट वैल्यू है? जी हाँ, y की डेफिनाइट वैल्यू है। आउटपुट क्या आने वाला है? यस, y बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो हमको पता है 1 है ना। ओके, देखो मैं एंगल को बढ़ा देता हूं, एंगल को बढ़ा देता हूं तो y का वैल्यू और बढ़ गया, हाँ y का वैल्यू और बढ़ गया। मैं एंगल को और बढ़ा देता हूं तो y का वैल्यू और बढ़ गया, हाँ। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू द रेडियस, यस, इक्वल टू द रेडियस, यस। ओके, तो यहां पे ध्यान देना। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है बच्चों, है ना। देखो साइन का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है, y का वैल्यू बढ़ रहा है ना, ये y छोटा, y बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो 0 से लेके 90 तक साइन का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, अब एंगल को मैं यहां लेके आता हूं, ओके, यहां लेके आता हूं, ओके, तो हर वैल्यू ऑफ द एंगल पे मुझे एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है। यस, तो इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, -5, -10, -100, हर एक के लिए साइन डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ साइन इज ऑल रियल नंबर्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन? वो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन फंक्शन? देखो यहाँ पे साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 कितना हो गया बच्चों? 1, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y यहाँ पे 1 है। यस, y की वैल्यू देखो यहाँ पे कम हो गई, डिक्रीज हुई और डिक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, यहाँ 0 हो गई, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू दोबारा 0 आ गई। है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दैट इज 90 से लेकर के 180 डिग्री तक बच्चों साइन की वैल्यू रेड्यूस होते जाती है ना, रेड्यूस होते जाती है। यहां पे साइन की वैल्यू क्या है? 0 to 1 वेरी करता है साइन, देखो 0 से लेकर के 1 तक। यहां पे साइन की वैल्यू रेड्यूस हो रही है 1 से लेकर के 0 तक, है ना, रेड्यूस होते गई, रेड्यूस होते गई। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू, है ना, आप बोलोगे इंक्रीज हुई बट नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में इंक्रीज हुई, मतलब एक्चुअली डिक्रीज ही हो रही है ना, 0। यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? यहाँ मुझे y की वैल्यू बताओ, -5, लेट्स से, -5 नहीं हो सकता, यस,
1 से छोटी रहेगी। -0.2, ये -0.3, ये -0.7 है ना। तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है y की वैल्यू, नेगेटिव बढ़ते जा रहा है तो डिक्रीज हो रही है। सो 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक बच्चों साइन की वैल्यू दोबारा डिक्रीज होते जा रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन दोबारा डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के -1 तक, है ना। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है? साइन की वैल्यू है y का वैल्यू, y इज -1 हियर, एब्सोल्युटली। तो 0 to -1, और यहाँ पे देखो y फिर से इंक्रीज होता जाएगा। आप बोलोगे y तो छोटा छोटा हो रहा है, अरे लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, है ना। तो 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक दोबारा साइन का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। और कहां से कहां तक? -1 to 0, -1 से 0 की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगी चीजें। वेरी गुड। तो साइन का रेंज क्या है भैया? साइन का रेंज है -1 से लेकर के 1 तक। -1 से लेकर के 1 तक ही वैल्यू साइन ले सकता है, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं ले सकता। अगर आप साइन का ग्राफ बनाओगे बच्चों तो साइन का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह, प्लीज ध्यान देना, कुछ इस तरह। इसको बोलते हैं साइन वेव, है ना। आपने सुना भी होगा साइन कर्व, साइन वेव। ये है 0, ओके। एक्स एक्सिस पे होते हैं एंगल्स और वाई एक्सिस पे होती है वैल्यूज। ये वैल्यूज है और एक्स एक्सिस पे होते हैं बच्चों एंगल्स, ओके। तो ये 0 डिग्री, ये देखो ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 1, तो ये होता है π/2 पे। ये वैल्यू है दोबारा 0, देखो दोबारा 0 कब आया? 180 डिग्री पे, मतलब पाई पे। फिर ये वैल्यू है -1, तो -1 कब आया? -1 आया बच्चों 3π/2 पे, है ना, 270 पे। और दोबारा फिर वापस 0, फिर 0 आया 2π पे। ऐसे दीज आर द एंगल्स, राइट। और ये वैल्यूज रिपीट होते जाएंगे, सेम वैल्यूज रिपीट होते जाते हैं। तो 1 से लेकर के -1 के बीच में साइन कर्व होता है। दिस इज एवरीथिंग दैट यू नो नीड टू नो अबाउट साइन फंक्शन। क्या सब लोगों को समझ में आया? क्या डाउट है पूछो आप, कम ऑन। अगला फंक्शन लेते हैं हम कॉस फंक्शन, ओके। तो कॉस क्या है? कॉस एक मशीन है, एक फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट जाएगा कोई भी एंगल और आउटपुट आएगा एक वैल्यू। किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू, यक्स का वैल्यू। ध्यान देना अच्छे से, ये ओके। ये देखो यहां पर, ये मैं बना देता हूं एक मेरा यूनिट सर्कल, ओके। जब 0 है तो x का वैल्यू है 1, x का वैल्यू यहां पर है 1। जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है बच्चों, देखो x का वैल्यू कम होते जा रहा है ना। x का वैल्यू यहाँ पे इतना है, x का वैल्यू यहाँ पर इतना है, x का वैल्यू यहाँ पर इतना है। और जब 90 पे आ जाएगा तो x का वैल्यू तो 0 हो जाता है, इसीलिए तो साइन 90 0 है ना। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का क्या हो रहा है ना, द वैल्यू ऑफ कॉस इज डिक्रीजिंग। कहां से कहां तक? 1 to 0, 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज हो रही है। फिर देखो x की वैल्यू बढ़ रही है ना। ये देखो इधर बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, कहां तक? -1 तक, लेकिन नेगेटिव बढ़ रही है। तो यहां पर भी x की वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के -1 तक डिक्रीज 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 होते जा रही है ना। आप बोलोगे इंक्रीज हो रही है भैया, लेंथ बढ़ रही है, बट नेगेटिव लेंथ बढ़ रही है तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं यहां पहुंचूंगा तो मेरी लेंथ रहेगी इतनी, यहां आने के बाद लेंथ इतनी हो जाएगी, यहां आने के बाद लेंथ इतनी। तो रेड्यूस हो रही है, लेंथ रेड्यूस हो रही है, लेकिन राइट साइड में जा रही है। तो कॉस की वैल्यू यस इंक्रीज होने वाली है। तो यहां पर कॉस की वैल्यू इंक्रीज होती है। कहां से कहां तक? -1 से लेकर के 0 की तरफ जा रही है ना। और फिर लास्ट में अगेन यहां से बढ़ते जाएगी 1 तक।
तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज होगी। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। क्या हर एंगल पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा मुझे? जी हाँ, यस। तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स और इसका रेंज होने वाला है क्या? इसका रेंज होने वाला है क्या? -1 से लेकर -1 to 1 प्लस 1। वेरी गुड। और बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान देना, साइन का जो ग्राफ था उसको भी देख लो एक बार। साइन का ग्राफ बच्चों यहां से शुरू हुआ था। कहां से? ये सेंटर से, ओरिजिन से शुरू हुआ था। ये ओरिजिन से नहीं शुरू होने वाला, ये शुरू होने वाला है देखो 0 पे। 0 पे कॉस की वैल्यू क्या है? 1। तो ये यहां से शुरू होगा ऐसे, है ना? दिस इज 0, दिस इज π/2। cos π/2 इज 0, तो π/2 पे 0 वैल्यू होना चाहिए। ये y है, y एक्सिस पे वैल्यूज मिलती है और बच्चों x एक्सिस पे एंगल्स होते हैं। तो ये ग्राफ होएगा ऐसा, है ना? कुछ इस तरह, है ना? दिस इज द कॉल्ड एज कॉस वेव या कॉस का ग्राफ। ये π/2, ये 3π/2, ये पाई, और ऐसे आगे जाते जाओ। यहां पे देखो वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से? -1, है ना? यस। सो ऐसे आगे बढ़ते जाने का। एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही है। यस, ये 0 यहां पर आ जाएगा π/2। हाँ, ये गलत लिख दिया ना, यहां आएगा बच्चों पाई। ये देखो पाई पे -1 वैल्यू आ जाएगी, है ना? पाई पे -1 वैल्यू आएगी। ये है मेरा पाई, ये है मेरा 3π/2। ये देखो 3π/2 पे फिर 0 आएगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि x तो है ही नहीं ना। 3π/2 पे अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 है एट 3π/2। दिस इज बच्चों 3π/2। अगर हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं इमीडिएटली। ओके, चलो इस तरह से। इधर के साइड नेगेटिव एंगल्स, तो ये 0, ये हो जाएगा बच्चों -π/2, ये -π, ये -3π/2, ये -2π, इस तरह से, है ना? यहाँ पे दोबारा 2π आएगा। सो फॉर ऑल वैल्यूज इट इज डिफाइंड। आप बोलोगे tan फंक्शन, आ जाओ tan फंक्शन को देखते हैं प्लीज ध्यान से। ओके, दैट्स इट, इतने ही बताऊंगा मैं, बाकी तो मतलब आप बुक से पढ़ लेना या लिख के दे दूंगा, इतना डिटेल में नहीं सिखाऊंगा। ये है एंगल, यहां से कोई एंगल इनपुट जाएगा और बच्चों यहां से क्या वैल्यू बाहर आने वाली है? यहां से वैल्यू बाहर आने वाली है ये sin/cos, है ना? मतलब y/x वैल्यू बाहर आएगी। इसका डोमेन क्या हो जाएगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा? ठीक है, अब ध्यान दो अच्छे से। इसका डोमेन क्या नहीं हो सकता? ये है हमारा यूनिट सर्कल। देखो इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं पता है? ताकि आपको रट्टे नहीं मारना पड़े, नहीं तो फिर क्या है, मतलब फिर तो बोल देंगे ये डोमेन है, ये रेंज है, व्हाटएवर, है ना? देखो डिनोमिनेटर में जब जब 0 हो जाएगा तब तब tan नॉट डिफाइंड रहेगा। tan नॉट डिफाइंड कब आएगा? जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा, 91 मतलब जब जब x की वैल्यू 0 होने वाली है ना? तब तब tan नॉट डिफाइंड होने वाला है। x की वैल्यू 0 कब होती है? यहां होती है बच्चों, π/2 पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। और बच्चों 3π/2 पे भी x की वैल्यू 0 हो जाती है। 3π/2 इज नॉट 0, 3π/2 पे x की वैल्यू 0 हो जाती है ना? और कब होती है? 5π/2 पे भी होगी, हाँ, और ना 7π/2 पे भी होगी। यस, और कब होगी? 9π/2 पे भी होगी, और बच्चों 11π/2 पे भी होगी, एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। यस, मतलब ये एंगल्स इसको इनपुट नहीं दे सकते हम, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा यार, है ना? तो मैं डोमेन में क्या लिख दूंगा? मैं डोमेन में लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स माइनस, क्या लिखूं? क्या लिखूं? क्या है ये सब? ऊपर नीचे क्या दिख रहा है? ऊपर नीचे क्या दिख रहा है? कम ऑन, these are all odd multiples of π/2. odd multiple Odd π/2. Very good. Odd multiples of π/2 मतलब 2n plus 1 into π/2.
ये सारे एंगल्स में नहीं दे सकता। और मतलब 2n plus 1 is odd number, right? What is even number? 2n is an even number. 2n. 2n plus 1 is an odd number. तो odd multiples of pi by 2 ये वैल्यूज में उसको नहीं दे सकता भैया, बाकी सारी वैल्यूज आप लेकर के चले जाओ, है ना everybody। and n belongs to integers, n should be integer, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं दे सकता, ओके। और रेंज क्या होगी भैया? रेंज तो सब कुछ हो सकता है, रेंज कैन बी एनी रियल नंबर, है ना। रेंज, अरे डोमेन, अब मैं ये वैल्यूज नहीं दे रहा हूं ना, तो रेंज जो भी आएगी x अपॉन y, इट कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, ओके ओके। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा भगवान जाने, है ना। चलो वो भी देख लेंगे, बट उससे पहले ग्राफ भी बता देता हूं, है ना। तो बच्चों tan का ग्राफ ना कुछ इस तरह दिखाई देता है, राइट। ऐसे कुछ तो आप बोलोगे ऐसा कैसा, ये ऐसा। अच्छा चलो मैं पहले ना एक बनाता हूं, फिर एक ही बनाता हूं सिर्फ। ओके, कहां से कहां तक वैलिड वैल्यूज है? 0 से लेकर के पाई बाय 2। व्हाट इज tan 0? व्हाट इज tan 0? tan 0 यहां पर अगर ले हम तो sin बाय cos, sin 0 इज 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी। तो जब 0 है ना तब 0 वैल्यू होती है, राइट। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे, है ना। ये है 0 डिग्री, और बच्चों यहाँ पे मेरा होता है पाई बाय 2। देखो पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड, तो ये पाई बाय 2 को कभी टच नहीं करेगा, ऊपर जाते जाएगा इंफिनिटी तक जाते जाएगा, लेकिन पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, है ना। और इधर से ये माइनस पाई बाय 2 को कभी टच नहीं करेगा, दिस इज माइनस पाई बाय 2, है ना। और यही पैटर्न रिपीट होते जाएगा, यहां पर भी ऐसा पैटर्न रहेगा, यहां पर भी कुछ इस तरह से पैटर्न रहेगा, फाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan। अब कि भैया वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है कि डिक्रीज होते जा रहा है, ये आप चेक करो। आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये देखो वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू रहता है ना, दिस इज वैल्यू, दिस इज माय एंगल। अभी ग्राफ को देखो, वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है डिक्रीज होते जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना। सो tan इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना। 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, नहीं आई गेस गलत लिख दिया मैंने कुछ, यस 1 सेकेंड, टू हैव अ लुक एट साइन एंड कॉस का ग्राफ, tan पे भी जाता है, ओके। चलो इधर देखेंगे साइन का ग्राफ, ये देखो नीचे ग्राफ है ऊपर सर्कल है ना। ये देखो मैंने कुछ एंगल ले लिया, y का वैल्यू बढ़ गया तो देखो y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, y का एरो देखो, y का एरो बढ़ते जा रहा है। नीचे ग्राफ भी देखते चलो बच्चों, नीचे ग्राफ भी देखते चलो, है ना। ये जो y बढ़ते जा रहा है, ये साइन का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, y एक्सिस पे साइन थीटा है ना, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, फिर घटेगा, ओके। तो दोनों के तरफ ध्यान देना, ऊपर भी नीचे भी, चल। तो ये देखो y का वैल्यू बढ़ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कब हो गया? जब y मैक्सिमम हो गया, अब y उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो y देखो छोटा छोटा होते जा रहा है, तो साइन का वैल्यू भी रेड्यूस 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 होते जा रहा है, सिंपल, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, देखो y का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। हैव अ लुक हियर, ये साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है नीचे लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है ना, इस तरह से। वैसे ही जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो साइन का वैल्यू, y का वैल्यू रेड्यूस हो रहा है, लेकिन यस नेगेटिविटी उसकी रेड्यूस हो रही है ना, तो वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है इंक्रीज होते जा रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, फिर से 0। दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन,
परफेक्ट। कॉस का ग्राफ ये है ना, जब जीरो पे है तो वैल्यू है 1 मैक्सिमम, क्योंकि x की वैल्यू है ना। ब्लू वाला एरो आ गया देखो अब यहाँ पे, है ना। अभी देखो वो एरो छोटा होते जा रहा है, ब्लू एरो को देखो, ब्लू एरो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो कॉस की वैल्यू नीचे ग्राफ में रेड्यूस होते जा रही है, रेड्यूस होते जा रही है। देखो x जीरो हो गया, है ना, तो cos भी जीरो हो गया। हैव अ लुक एट द वैल्यू ऑफ cos, जीरो, तो cos की वैल्यू भी जीरो हो गई, है ना। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सेम वे में आपको मिल जाएगा कि रेड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अब आ जाओ tan के ग्राफ में, है ना। जीरो, अभी क्या है, एंगल जीरो है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, प्लीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे देना। ओके सिर्फ, ओके ये देखना, ये इसमें x और y दोनों चाहिए रहेगा हमको, राइट। x का भी एरो चाहिए, y का भी एरो चाहिए। तो y तो जीरो है, तो इनिशियली द वैल्यू इज जीरो। जैसे ही मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, आप वैल्यू देखते जाना, tan की इंक्रीज होते जाएगी, है ना। ये देखो, ये tan की वैल्यू इंक्रीज। सी हियर, x का एरो रेड्यूस हो रहा है, y का एरो बढ़ रहा है। यहाँ देखो, x का एरो ये है, y का एरो ये है। अरे y बाय x होता है ना, tan इज y बाय x, tan इज y बाय x। तो वो एक रेड्यूस होगा एरो, एक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और नीचे ग्राफ में देखो, वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। दिस इज पाई बाय 2 बच्चों, ये पाई बाय 2 तक कभी पहुंचेगी नहीं, है ना। मतलब पाई बाय 2 तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू आपकी इंफिनिटी को रीच हो जाएगी। 1 सेकेंड ना, ओके सॉरी, हाँ चलो, है ना। ये गई ऊपर 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 ऊपर, बढ़ती गई बढ़ती गई। यहाँ देखो, हैव अ लुक एट दिस वैल्यू, y बाय x की वैल्यू को देखो जरा, प्लीज एवरीबॉडी, y बाय x की वैल्यू को देखते जाओ। हाँ ओके, वंस अगेन मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। y बाय x की वैल्यू को सब लोग ऑब्जर्व करेंगे, पहले जीरो है, फाइन, फिर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो 1 को भी क्रॉस कर गई, 1 को भी क्रॉस कर गई, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बहुत बढ़ते जा रही है ना। हैव अ लुक एट दिस, ये एरो देखो किधर चला गया। वो एक टाइम पे इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, दैट इट विल ट्राई टू रीच टू इंफिनिटी। यस, जैसे जैसे यहां आओगे, इट विल गो टू इंफिनिटी। तो n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी एट दिस पॉइंट। अब 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, अब आ जाओ इधर से। यस, तो बच्चों y की वैल्यू, हैव अ लुक एट द वैल्यू ऑफ y, इधर से y बाय x की वैल्यू यहां देखेंगे, यहां नजर चाहिए सबकी थोड़ी, है ना। एज वी एंटर द सेकंड क्वाड्रेंट, नजर चाहिए उधर। ओके देखो वैल्यू क्या हो रही है, यस, नेगेटिव वैल्यू रेड्यूस हो रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, और देखो यहां पर है माइनस अ वेरी बिग नंबर, हाँ -28 है, माइनस अ वेरी बिग नंबर नेगेटिव इंफिनिटी से। तो नेगेटिव इंफिनिटी से कम होते 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 जीरो पे आ गई, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है जीरो से इंफिनिटी तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो की तरफ आ रही है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या सब लोगों को विजुअलाइज हुआ बहुत अच्छे से? एवरीबडी, आई वांट अ रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन। यस यस, सर। Yes, ओके, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आओगे, तो देखो फिर से जीरो आ गया ना, यहां से शुरू हो गया, ये यहाँ पे है आपका कर्सर, यहाँ से शुरू हो जाएगी अब वैल्यूज। ओके, ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया, बीच में ब्रेक आया, कंटिन्यूअस नहीं है वो, क्योंकि इंफिनिटी वैल्यू नहीं है ना, तो ब्रेक आएगा ग्राफ में, फिर आगे एक वैल्यू पे तो कुछ नहीं है ना, तो वहां पे एक ब्रेक आ गया छोटा सा। ओके चलो, अब यहाँ देखो फिर से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। यस, एवरीबडी पॉजिटिव वे में इंक्रीज होते जा रही है, होते जा रही है, दोनों भी नेगेटिव है ना। तो अगेन इंफिनिटी तक, फिर से रेड्यूस होते जाएगी जीरो तक। इस तरह से आपको मिलेगा tan का वैल्यू, करेक्ट। सो ग्राफ ऑफ साइन कॉस tan, बचे हुए तीनों ग्राफ्स और तीनों डोमेन एंड रेंज। यस, द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स,
of cot, sec, cosec. I leave it up to you to open your books, go through it कि उसका क्या रेंज आएगा, क्या डोमेन आएगा, रट के रख देना कि किसका क्या रेंज डोमेन आएगा. जरूरत नहीं है वैसे, बट यार लर्न कर लो यार, है ना, काफी जरूरत पड़ेगी. और उसके ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस here also. If you want this, I'll send this link to you right away. Please go back and try. जितना ट्राई करोगे, जितना खेलोगे उसके साथ, उतना और अच्छे से समझते जाओगे. सो देख लो एक बार, चेक करो. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक, स्टैंडर्ड वैल्यूज, साइंस वगैरह सब कर लिया हमने, है ना. साइंस ऑफ फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. पीरियोडिसिटी, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? देखो तो यहाँ पे एक बार, पीरियोडिसिटी इज नथिंग बट रिपीटिशन ऑफ द वैल्यूज, है ना. ये देखो, यहाँ जाओ. आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल वैल्यूज रिपीट होते रहती है, रिपीट होते रहती है, रिपीट होते रहती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी. अब कितने टाइम के बाद रिपीट होती है वो मैं कल सिखाऊंगा आपको, है ना, कि साइन की वैल्यू कितने एंगल के बाद रिपीट होती है, कॉस की वगैरह वगैरह. तो पीरियोडिसिटी. और जैसे आपने एक चीज सीखी है ना गाइस, 10th क्लास में आप सबने एक चीज सीखी है. व्हाट इज दैट? ये वाला कि व्हाट इज sin 90 minus theta? sin 90 minus theta is cos theta. Cos theta. What is Cos cos theta. 90 minus theta? It is sin Sin theta. theta. एंड बाकी तो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हम कल सीखेंगे, और कल करेंगे हम ढेर सारे क्वेश्चंस. वैसे तो मुझे आज ही करवाने थे, ये देखो ये सब क्वेश्चंस थे आज ही करने के, बट नो वरीज, मुझे कोई जल्दी नहीं है. आप पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हर एक चीज रिवाइज करो. लेट्स डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेरीज फर्स्ट, उसके बाद मैं बताता हूँ.